दहशत गर्द ग्रोह जैसे कि BLA और BLF जो कि रॉ की पुष्पनाही से बलूचिस्तान में सरगर्म है, न सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस और तालीमी इदारों को निशाना बनाते हैं बल्कि अब उन्होंने अपने अहदाफ में खवातीन, बच्चों और जहनी मरीजों जैसे गैर मुसल्ला और कमजोर अफराद को भी शामिल कर लिया। ये वही दहशत गर्द ग्रोह हैं जो खुद को आजादी के मुजाहिद जाहिर करते हैं, लेकिन उनके अमाल उनके नापाक अजाइम को बेनकाब करते हैं। मासूम शहरियों को मारना ना कोई जिद्दोजहद है, ना कोई मुजाहिमत, बल्कि ये दहशत गर्दी की बदतरीन शक्ल है। ऐसे वाकयात पर रियासती इदारों और सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से फौरी एक्शन निहायत जरूरी है। बलूचिस्तान जो कई दिहाइयों से दहशत गर्दी, बदअमनी और गैर मुल्की एजेंडों की जद पर है, आज एक और लर्जा खेज पहलू का सामना कर रहा है। जहनी माजूर और बेबस अफराद को निशाना बनाने की मुनज़्ज़म वारदातें ये कोई इत्तफाकी जराइम नहीं बल्कि एक मनसूबाबंद मुहिम है जिसे रियासत पाकिस्तान ने बजा तौर पर फितना उल हिंदुस्तान का नाम दिया है। इन कार्रवाइयों का मकसद न सिर्फ खौफ और हरास फैलाना है बल्कि बलूचिस्तान की आवामी हमाहंगी, अमन और इंसानियत को कारी ज़र्ब पहुँचाना भी है। बलूचिस्तान के खूबसूरत पहाड़, साहिलें और कुदरती वसाइल हमेशा से दुश्मनाने पाकिस्तान की आंखों में कटकते रहे हैं। खास तौर पर भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के ज़रख़रीद एजेंट अरसा दराज से बलोच नौजवानों को गुमराह करके रियासत मुखालिफ दहशत गर्द ग्रोहों का ईंधन बनाते रहे हैं। लेकिन अब सूरत हाल एक नए निहायत ही सफ़काना मरहले में दाखिल हो चुकी है, जहाँ ज़हनी तौर पर गैर मुतवाज़न, मासूम और बेज़रर अफराद को निशाना बनाया जा रहा है। ये अमल न सिर्फ गैर इंसानी है बल्कि आलमी इंसानी हुकूक के बुनियादी असूलों की खुली खिलाफ वर्जी भी है। 27 मई 2025 को मस्तोंग के इलाके कटकूचा में लेवीज स्टेशन के करीब एक जहनी मरीज शख्स को नामालूम मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके शहीद कर दिया। 2 रोज बाद 29 मई को इसी इलाके के करीब कोयटा कराची हाईवे पर एक और जहनी मरीज को गोली मार दी गई। ये दोनों वाकयात बज़ाहिर अलग थलग नजर आ सकते हैं, लेकिन उनके दरमियान वक्त, जगह और हदफ की मुमासलत इस बात की गमाजी करती है कि ये एक मरबूत और सोची समझी दहशत गर्द मुहिम का हिस्सा है। ये सिलसिला रुका नहीं। 24 जून को कटकूचा टाउन मस्तोंग में एक और जहनी माजूर शख्स को सफाकी से कत्ल किया गया और सबसे हालिया वाकया 11 जुलाई 2025 को कोयटा के BMC अस्पताल के करीब ब्रेवरी रोड पर पेश आया, जहां एक जहनी मरीज को नामालूम मोटरसाइकिल सवार दहशतगर्दों ने गोली मारकर कत्ल कर दिया। ये वाकयात किसी कबायली दुश्मनी या जाती अनात का नतीजा नहीं थे, ना ही उनमें कोई फिरका वाराना या नस्ली अंसर शामिल था। इन सब में एक कदर मुश्तरक है, निशाना बनने वाले तमाम अफराद जहनी तौर पर कमजोर और गैर मुतवाज़िन थे। ये वो तबका है जो ना किसी के लिए खतरा होता है, ना ही किसी से दुश्मनी रखता है। इनका वाहिद जुर्म शायद ये था कि वो माशरे के कमजोर तरीन अफराद थे। ये अमल एक वाज़े पैगाम दे रहा है। बलूचिस्तान में दहशत गर्द अब इस हद तक गिर चुके हैं कि उन्हें इंसानी वकार, रहम या शर्म जैसी कोई चीज बाकी नहीं रही। इनके नजदीक दहशत और अदम इस्तेकाम का फैलाव इतना अहम है कि वो उसे कभी भी किसी कीमत पर फैलाने के लिए तैयार है, चाहे वो कीमत एक जहनी मरीज की जान ही क्यों ना हो। ये वारदातें अकेली नहीं बल्कि एक गहरी और वसी तर साजिशों का हिस्सा हैं, जिसकी जड़ें भारत में मौजूद खुफिया नेटवर्क से जुड़ी हुई हैं। दहशत गर्द ग्रोह जैसे कि BLA और BLF जो कि रॉ की पुष्पनाही से बलूचिस्तान में सरगर्म है, न सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस और तालीमी इदारों को निशाना बनाते हैं बल्कि अब उन्होंने अपने अहदाफ में खवातीन, बच्चों और जहनी मरीजों जैसे गैर मुसल्ला और कमजोर अफराद को भी शामिल कर लिया। ये वही दहशत गर्द ग्रोह हैं जो खुद को आजादी के मुजाहिद जाहिर करते हैं, लेकिन उनके अमाल उनके नापाक अजाइम को बेनकाब करते हैं। मासूम शहरियों को मारना ना कोई जिद्दोजहद है, ना कोई मुजाहिमत, बल्कि ये दहशत गर्दी की बदतरीन शक्ल है। ऐसे वाकयात पर रियासती इदारों और सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से फौरी एक्शन निहायत जरूरी है। अब वक्त आ चुका है कि बलूचिस्तान में जहनी माजूर और कमजोर तबकात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक जामे सिक्योरिटी पॉलिसी तश्कील दी जाए। मकामी हुकूमत, लेवीज, पुलिस और सोशल वेलफेयर के इदारे मिलकर इस मसले का हल निकाल सके, मगर इसके लिए नियत, वसाइल और हिकमत अमली तीनों दरकार है। साथ ही सिविल सोसाइटी, मीडिया और मजहबी और कबायली क़यादत को भी ये अखलाकी और कौमी जिम्मेदारी है कि वो ऐसे जराइम के खिलाफ आवाज उठाएं। ये मामला किसी एक फर्द या कौमियत का नहीं बल्कि पूरे मुआशरे का है। अगर आज हम खामोश रहे तो कल कोई और कमजोर तबका निशाना बन सकता है। ये बात खुश आइंद है कि बलूचिस्तान के अक्सर कबायली इमायदीन, तालीम याफ्ता नौजवान और सियासी कारकुन इन दहशतगर्द तंजीमों के मजमूम अज़ाइम को समझ चुके हैं। वो ये जानते हैं कि ये गिरोह बैरूनी मफादात के आलाकार हैं जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ बलूचिस्तान को कमजोर करना और
पाकिस्तान के दुश्मनों की खिदमत करना है। बलोचिस्तान के अवाम में बढ़ता हुआ शऊर इस बात का सबूत है कि ये धोखा ज्यादा देर नहीं चल सकेगा। सोशल मीडिया पर भी कई मकामी सहाफियों और सारिफीन ने इन वाकयात के खिलाफ आवाज बुलंद की है और हुक्काम से मुतालबा किया है कि वो इन कातिलों को कैफिर किरदार तक पहुंचाएं। जहां इन वाकयात ने रियासती और अवामी सतह पर गमो गुस्सा पैदा किया, वहीं इंसानी हकूक के आलमी और मकामी इदारों की खामोशी ने कई सवालात को जन्म दिया है। वो तंजीमें जो हर छोटे वाक़े पर शोर मचाती हैं, यहाँ एक भी मुजम्मती बयान जारी नहीं करती। क्या ज़हनी माजूर अफराद की जान इतनी बेकीमत हो चुकी है कि उनके कत्ल पर खामोशी इख्तियार कर ली जाए? ये दोहरा मयार खुद उन इदारों की गैर जानिबदारी पर सवाल खड़े करता है। बलोचिस्तान के लोगों को अब उनके अपने इदारे, अपनी अदालतें और अपनी सिक्योरिटी फोर्सेज ही बचा सकती हैं, क्योंकि इंसानी हकूक के अलंबरदार सिर्फ मखसूस बयानिए के पीछे चलते हैं। ज़हनी माजूर अफराद को निशाना बनाना दहशतगर्दी की एक ऐसी शक्ल है जो इखलाकी गिरावट और इंसानी बेहिसी की इंतहा की गमाज है। बलोचिस्तान को इस वक्त एक ऐसे दुश्मन का सामना है जो किसी भी हद तक जा सकता है, चाहे वो बच्चों पर खुदकश हमले हो, खवातीन का अगवा हो या ज़हनी माजूर अफराद का कत्ल। लेकिन ये भी सच है कि बलोचिस्तान के अवाम ने हमेशा दहशत, धोखा और फरेब का डटकर मुकाबला किया है। आज भी वक्त का तकाजा यही है कि हम फिरकों, कौमियतों और लसानी इख्तलाफात से बालातर होकर एक हो जाएं और इन कातिल गिरोहों को वाज़े पैगाम दें कि बलोचिस्तान न बिकने वाला है, न झुकने वाला और ना ही बिकाओ नारों का शिकार होने वाला है। बलोचिस्तान जिंदा है और रहेगा इंशाअल्लाह।